नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोलापुर की रैली में कहा कि मेरा सपना है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने भारत के संविधान की समावेशी भावना का हवाला देते हुए पाकिस्तान से भी तुलना की, जहां सिर्फ एक धर्म का व्यक्ति ही शीर्ष पद संभाल सकता है। लेकिन अब इसी बयान ने तूफान खड़ा कर दिया है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत हिंदू सभ्यता है, यहाँ प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू ही होगा। और जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी तंज कसा कि अगर कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी तो वो साड़ी पहनकर ही बनेगी, हिजाब में नहीं। वहीं कुछ नेताओं ने इसे गजवाए हिंद से जोड़ा तो कुछ ने ओवैसी से अपनी ही पार्टी में हिजाब वाली महिला को अध्यक्ष बनाने की चुनौती दी। ऐसे में सवाल है कि क्या यह बयान संविधान की समानता और अल्पसंख्यक सशक्तिकरण का प्रतीक है या यह समाज को बांटने और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश है? आज इस मुद्दे पर बहस करेंगे और तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए पक्ष विपक्ष का इस मुद्दे पर क्या कहना है। चाहे कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह। मोहतरमे मजलिस और आली जनाब सरताज सेकुलर सियासत मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कई देशों में मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री रही हैं, बुरके में कितनों को देखा है? बगल में बांग्लादेश का मुद्दा चल रहा है, बेगम खालिदा जिया और शेख हसीना, इसमें से कितनों को बुरके में देखा? पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो, कितनों को बुरके में देखा? देखिए, संविधान किसी पर भी कोई रोक नहीं लगाता, सभी लोग पीएम बनने की आकांक्षा रख सकते हैं। पर क्योंकि ओवैसी में अब ममदानी और पता नहीं और किसकी किसकी प्रेरणाएं और आत्मा अंदर आ चुकी है, तो मैं तो चाहूंगा कि ओवैसी साहब इतना अच्छा कार्य अपनी पार्टी से शुरू करें। अपने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा किसी हिजाबी बुरखा पहनने वाली महिला को बनाए, अगर वो नहीं बन पा रहा है तो पसमानदा मुसलमान को बनाए। जो व्यक्ति अपनी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन रखता है उसको कोई अधिकार नहीं कि वो पूरे देश को सेकुलरिज्म पर उपदेश देते रहे। जिस दिन वो रायना अल अब्दुल्ला जो जॉर्डन की महारानी है उनको हिजाब पहनवा लेंगे, उस दिन यहाँ पे भी हिजाब पहनाने की बात कर ले जाए। जहाँ हमारे यहाँ केरल की एक मंत्री रही हैं, एमएलए रही हैं नसीबा उमल्ला, उनको हिजाब नहीं पहनाया। इल्तिजा मुफ्ती या हुआ मुफ्ती को कभी हिजाब पहनाने की बात नहीं करते। वो कभी वो सकीना इट्टू जो मंत्री है सरकार के अंदर इस समय कश्मीर में, उसको हिजाब पहनाने की बात नहीं करते। तो ऐसे में आपने सुना कि किस तरह से पक्ष विपक्ष में अब रार की स्थिति है, लेकिन यहाँ पर सवाल अभी भी वही है कि हिजाब वाली प्रधानमंत्री ये सच में चाहते हैं या ये वोट बैंक की साजिश है। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एआईएमआईएम से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं फहीम भाटी, और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ रमा मिश्रा। बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं फहीम जी आपसे सवाल लेना चाहूंगी, आप अपनी पार्टी एआईएमआईएम में अब तक एक हिजाब या बुर्का पहनने वाली महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष या बड़ा पद आपने क्यों नहीं दिया है? आप अगर बात करती हैं कि आपको हिजाब वाली प्रधानमंत्री चाहिए तो पहली शुरुआत तो आपको अपनी पार्टी से करनी चाहिए ना। पहले घर में दिखाइए ये चीज, फिर देश की बात करनी चाहिए ना। उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त रमा जी, ये कौन सी दोहरी जो मानसिकता है वो ये लेकर आते हैं? देखिए यहाँ पर क्या है, तो महाराष्ट्र के अंदर में आज चुनाव है और निश्चित तौर पर ये ध्रुवीकरण की राजनीति ये ओवैसी साहब कर रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा जो कि कितने ही पड़ोसी देश हैं जो इस्लामिक कंट्री हैं और वहां पर मुस्लिम
जो रिप्रेजेंटेशन है वहां पर बहुत बढ़ा भी है, ऐसा नहीं है जो कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ा है। लेकिन कितने में हम लोगों ने देखा है जो कि वो बुर्का पहन करके और रिप्रेजेंट कर रही है। मुझे लगता है जो कि क्या ओवैसी साहब इस देश के संविधान को ध्यान में रखते हुए, या मुझे लगता है जो यहाँ इस देश की जो संस्कृति है, यहाँ पर जो बहुसंख्यक है, उनको क्या ध्यान में रखते हुए इस तरह की बातें कर रहे हैं, या पता नहीं किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं एक विभेद, एक समाज में वैमनस्यता पैदा करने के लिए एक कोशिश की जा रही है। ओवैसी साहब हमेशा से ही उनका भूमिका ही रहा है, उनकी जो पृष्ठभूमि रही है, हम लोगों ने देखा है जो कि किस तरह से वो ध्रुवीकरण और पोलराइजेशन करने का काम करते हैं। अपनी राजनीति सीखने के लिए आप करोड़ों देशवासियों के जो भावना है उसके साथ खेल रहे हैं। आप यहाँ पर कह रहे हैं जो कि और देशों में आप प्रधानमंत्री, आपने संविधान का वहां पर जो उदाहरण दिया है, पाकिस्तान का उदाहरण दिया है आपने, लेकिन पाकिस्तान के अंदर में आपने कितने को देखा है जो कि अगर बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री थी तो क्या वो बुर्के में थी? तो इस तरह की जो बातें अगर करते हैं आप इस देश के अंदर में, जहां पर 100 करोड़ यहाँ पर हिंदू उससे ज्यादा रहते हैं, और उसके बावजूद इस तरह की बातें करते हैं, तो मुझे लगता है ये चुनाव आने के बाद जिस तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि देश समझ रहा है। ओवैसी साहब आपकी पृष्ठभूमि ही रही है जो कि समाज में वैमनस्यता पैदा करना और ऐसे कथन देना, ऐसे वक्तव्य देना जिससे समाज में वैमनस्यता बढ़ेगी। और मुझे लगता है संविधान में किसी को रोक नहीं है, कोई भी बन सकता है। देश का यहाँ पर 140 करोड़ में सबकी इच्छा है जो कि प्रधानमंत्री बने, हर एक रिप्रेजेंटेशन में आगे आए, हर का इच्छा है, हर की इच्छा है, ये संविधान में है। लेकिन एक बुर्के वाली जिस तरह की आप बात का प्रयोग कर रहे हैं, आपने देखा जो किस तरह से आप ट्रिपल तलाक का विरोध कर रहे थे, आपने देखा जो कि किस तरह से जो मुस्लिम महिला में शिक्षा की बात होती है तो उस समय में आप लोगों को पता नहीं क्या मिर्ची लग जाती है। वहां पर तो आप सशक्त उनको नहीं होने देते, और यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने के लिए आप सपने देख रहे हैं जो कि बुर्के वाली प्रधानमंत्री बनेगी। तो ये तो दुर्भाग्य है इस देश का जो कि ऐसे नेता जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, वैमनस्यता समाज में पैदा करते हैं, और जहां पर बहुसंख्यक की भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास करते हैं। ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ओवैसी साहब को अपनी जो पार्टी है जिसके वो अध्यक्ष हैं, और उसमें रिप्रेजेंटेशन बनाने की वो कम से कम कोशिश करें। मुझे लगता है जो कि देश के अंदर में इस तरह की यहाँ पर विपक्ष का बिल्कुल यहाँ पर विपक्ष का ये भी कहना है कि भारत में अभी तक कोई मुस्लिम महिला को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के लिए या किसी बड़े पद के लिए उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया है। आपने यहाँ पर संविधान की बात की, अगर संविधान सबको बराबर मौका देता है तो बीजेपी ने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री जहां तक बनाने की बात है तो यहाँ पर एक प्रोसेस है, एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरह की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है जो कि किसी को भी उठा करके, और इस देश में इस तरह की बातें नहीं हुई तो हमने इस पार्टी को उठा करके, इस व्यक्ति को उठा करके हमने प्रधानमंत्री बना दिया। आपने देखा होगा जो कि हर एक पार्टी का एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया के तहत चुनाव होता है, और चुनाव होने के बाद जिसको भी उस दल में जो नेता चुने जाते हैं उसमें कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज इस पार्टी के ऊपर में दबाव बनाने की कोशिश, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा नहीं किया तो अरे हमने नहीं, अगर ऐसा किया तो आप ही करिए ना। आप अपनी पार्टी के अंदर में अपनी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाइए जिसमें जो खाली बुर्के वाली ही हो। तो यहाँ पर जब शिक्षा की बात आती है, सशक्त बनाने की बात आती है, वहां पर आप पीछे हट जाते हैं। अपने पार्टी के अंदर में रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते, ट्रिपल तलाक के ऊपर में आप विरोध करते हैं। आप सामाजिक जो एक समरसता होती है, सामाजिक जो एक बराबर की भागीदारी होती है, वहां पर भी आप महिलाओं को सशक्त नहीं होने देते, और दूसरे से आप अपेक्षा रखते हैं। ये तो बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। तो ओवैसी साहब को इस तरह के वैमनस्य कथन, इस तरह के वक्तव्य चुनाव के समय में आकर के देना, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ध्रुवीकरण की राजनीति है, और अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए इस तरह के देश में वक्तव्य दिए जाते हैं। और इसमें कोई एक दल जो है सो पीछे नहीं है। मैं तो कह रहा हूं जो कि ओवैसी साहब, कांग्रेस हो, आप देखेंगे वेस्ट बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी है, यहाँ पर केरल के अंदर में आपने देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की जो बातें हैं, वक्तव्य हैं, चुनाव के समय में इस तरह के जो वक्तव्य आते हैं वो कहीं ना कहीं समाज के अंदर में वैमनस्यता पैदा करते हैं, और इससे हम लोगों को बचना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर रमा जी का आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि ये जो बुर्का हिजाब बनाने वाला जो इन्होंने ये कथन दिया है,
तो ऐसे में अगर हिंदू गुरु की तरफ से भी ऐसे बयान आ रहे हैं कि सिर्फ साड़ी वाली ही बनेगी, तो क्या ये गलत नहीं है? अगर एक बंदा या एक पार्टी की तरफ से, एक प्रवक्ता की तरफ से, एक पार्टी प्रमुख की तरफ से कहा जाता है कि बुर्का वाली बनेगी, और अगर दूसरी तरफ कोई हिंदू गुरु कहता है कि भारत सभ्यताओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है, वो अगर ऐसी बातें करे कि साड़ी वाला ही बनेगा, साड़ी पहनने वाली महिला ही प्रधानमंत्री बनेगी, तो क्या ये भी गलत नहीं है? अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, हिंदू आपने कहा हिंदू गुरु, कोई किसी के पार्टी का प्रवक्ता तो नहीं कहा है। हमने भी अपने वक्तव्य में कहा है जो संविधान में ऐसी प्रक्रिया है जो कि हर कोई अपनी इच्छा रख सकता है, हर कोई इच्छा रिप्रेजेंटेशन उनको मिल सकता है, क्योंकि संविधान में इस तरह का कोई पाबंदी नहीं है। बिल्कुल। अगर हिंदू धर्म गुरु अपनी भावना को व्यक्त करते हैं तो इसमें हमारा कोई रोक नहीं है। पार्टी की तरफ से अगर, मैंने तो यही चीज कहा है ना, क्योंकि पार्टी की तरफ से वो संविधान की बातें करेंगे और निश्चित तौर पर संविधान में ऐसा कहीं कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी चीज ये है जो कि अगर आप अपनी इच्छा रखते हैं जो कि नहीं बुर्के वाली ही प्रधानमंत्री हो, तो मुझे लगता है अपनी पार्टी के अंदर में इस तरह के रिप्रेजेंटेशन बढ़ाइए। और मुस्लिम महिला को जब सशक्त करने की बात आज के जो केंद्र सरकार है, आज की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब महिला को, मुस्लिम महिला को सशक्त करने की बात करते हैं, समाज में ओके रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं, जो आप जिस कुप्रथा से आप सैकड़ों साल से यहाँ पर उसको चीज को लेकर के आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा जो कि सामाजिक सुधार के रूप में ट्रिपल तलाक की बात आई, मुस्लिम महिला को शिक्षा की बात आई, जब हम लैपटॉप की बात करते हैं उस समय में आपको मिर्ची लग जाती है, जब आप ट्रिपल तलाक से हम निकालने की कोशिश करते हैं तो आप उस समय में विरोध करने लगते हैं। संसद में आपने देखा होगा जो किस तरह का गतिरोध बना रहता है, तो किस तरह की बातें होती है। तो यहाँ पर जब आप राजनीति रोटी सेकते हैं तो आप दूसरे से अपेक्षा मत रखिए, क्योंकि आपको आप फेंकेंगे पत्थर और हम फेंकेंगे लड्डू, ये तो नहीं चल सकता। तो इसलिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं जो कि अपने पार्टी के अंदर में आप अपनी प्रतिनिधित्व बढ़ाइए, उसमें बुर्केबाजी को बनाइए, पहले तो आप अध्यक्ष ही बनाइए या किसी और पद पर दीजिए, लेकिन चुनाव के समय में इस तरह की बातों से परहेज रखना चाहिए। और निश्चित तौर पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, यहाँ पर 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू बहुसंख्यक यहाँ पर भारत के अंदर में है, लेकिन उसके बावजूद भी वो संविधान को मानने के लिए प्रतिबद्ध है, वो बिल्कुल संकल्पित है, क्योंकि संविधान के अंदर में जो कुछ भी लिखा है हम उसको फॉलो करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे। लेकिन आप ही लोग ऐसे हैं जो संविधान को ताक पर रख करके इस तरह के वक्तव्य आप देते हैं। बिल्कुल रमा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए बेहद शुक्रिया। बहरहाल अब असदुद्दीन ओवैसी को भी कहीं ना कहीं ये बात समझना चाहिए कि सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बातें करना ही पूरी तरह से ठीक नहीं है, पहले उसको अपनी पार्टी में उतारना जरूरी है। यहाँ आपने सुना कि एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी का सपना है कि संविधान की उस समावेशी शक्ति का पालन हो जहां हिजाब पहनने वाली कोई भी बेटी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ कई नेताओं का स्पष्ट संदेश है कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और जनसंख्या की वास्तविकता में प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू ही होगा, और अगर कोई महिला बनेगी तो साड़ी में, बुर्के या हिजाब में नहीं। वहीं मौलाना रशीदी ने भी कहा कि बुर्का शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर विवाद खड़ा करने के लिए किया गया है, देश को बांटने के लिए किया गया है और देव को कहीं ना कहीं इस ध्रुवीकरण की साजिश में फंसाने के लिए किया गया है। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा, रमा भद्राचार्य, बंदी संजय और कई अन्य नेताओं ने इसे पाकिस्तान जैसी सोच या समाज को बांटने की कोशिश बताया है। लेकिन इस सभी के बीच ये याद रखा जाए कि हमारा संविधान सिर्फ कागज पर समानता नहीं देता, वो वास्तव में हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म, वेशभूषा या पृष्ठभूमि का हो, देश का सर्वोच्च पद संभालने का हक रखता है। बहरहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है जरूर बताएं। मैं कोमल आपसे फिलहाल विदा लेती हूँ, लेकिन फिर मुलाकात होगी एक नई भारत की बात के साथ। तब तक के लिए देखते रहे पंजाब केसरी। नमस्कार।